Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, आप देख रहे हैं हसन एव्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं बर्ड्स से मुतल्लिक। आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ब्लैक हेड जावा से मुतल्लिक। जैसा कि आपको पता है ब्लैक हेड जावा एक मोस्ट जो कि डिमांडिंग आइटम बन चुकी है। जावा ऑलरेडी ही बड़ी हॉट आइटम है इन दिनों में, तो लोगों की यही कोशिश है उनको कुछ डिफरेंट मिले, और कुछ डिफरेंट मिलने से उनको जो है अ, इससे इस पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकें। तो इसी रेस की वजह से जब डिमांड बढ़ती है जब किसी चीज़ की, तो उसमें फ्रॉड के करने वाले लोग या फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह अब ब्लैक हेड जावा जो है, इसमें बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ये सोच कर कि वो इस रेस में सबसे पहले दाखिल हो जाएं और अ, इससे जल्दी ब्रीड लेके वो इसका फ़ायदा दूसरों लोगों की बानिस्बत जल्द उठा सकें। तो लेकिन वो ये चीज़ बिना सोचे समझे, बिना कोई सर्च किए हुए कि आया कि ये म्यूटेशन है कि नहीं, बस इसी गहमा गमी में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और वो इस चीज़ को मानने से भी इनकारी हैं कि ये म्यूटेशन है कि नहीं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उनको ये बात हज़म नहीं होगी कि ये म्यूटेशन नहीं है। तो बहरहाल मैं उनको ये मैसेज पहुंचा दूं कि ये एक म्यूटेशन नहीं है, और ये एक मिलेनिस्टिक बर्ड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़ीब्रा फिंच में एक म्यूटेशन होती थी ब्लैक फेस म्यूटेशन में बर्ड का जो चोंच के पास का एरिया होता है वो ब्लैक होता है। अब उसी उसमें इस म्यूटेशन का बहुत से लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, या अपनी कम इल्मी की वजह से अगले बहुत से फेंसर्स का नुकसान भी किया। इसमें ये थी कि एक बर्ड तो प्योर म्यूटेशन ही है जो कि जिसका फेस ब्लैक है, ठीक है। और दूसरा बर्ड जो कि मिलनिस्टिक बर्ड था जिसमें उसका फेस ब्लैक फेस म्यूटेशन की तरह ही ब्लैक हो जाता है, और वो हूबहू उसकी तरह लगना शुरू हो जाता है। और लोगों ने जिनके पास बाय चांस जो अपने ही घर की ब्रीड में निकल आता कोई पीस, वो इसको ब्लैक फेस कहकर सेल कर देते अपनी कम इल्मी की वजह से, और जिसकी वजह से अगले बंदे का नुकसान होता है, क्योंकि ये बर्ड डेफिशिएंसी वाला बर्ड है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसके अंदर होती है। जैसे ही इसको अच्छी डाइट और अच्छी लाइट मिलती है, ये बर्ड दोबारा वापस अपनी असली हालत में आ जाता था। मसलन मतलब कि उसका फेस दोबारा से वाइट हो जाता था। तो सेम केस असल में ये जो है ना, असल में जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो नो डाउट गेस कर सकते हैं इजीली कि ये ब्लैक फेस बर्ड है, ये मिलानिस्टिक बर्ड है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जिस जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आया कि वो चीज़ ऑथेंटिक है भी है कि नहीं। तो सेम वे ब्लैक हेड जावा में भी है। इस जावा में जो हेड के साथ साथ जो जावा का चीक पैच एरिया है वो ब्लैक हो जाता है, या नेयर टू ब्लैक हो जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल आप कह रहे हैं मिलनिस्टिक बर्ड की ही एग्जाम्पल लगती है। इसमें लो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, इसमें डेफिशिएंसी का इशू है, लो लाइट का इशू है, जिसकी वजह से बर्ड ये कलर यहाँ से गेन कर लेता है। लेकिन अच्छी डाइट, अच्छा माहौल मिलने से वो दोबारा अपना जो कि फेस वाइट कर लेता है, या करीब तर वाइट के कर लेता है कुछ वॉश के बाद, एक दो सीजनल वॉश के बाद। लेकिन ये ट्रेट वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ये चीज़ अपने जहन में रख लें। मान लिया, चलें, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये म्यूटेशन है, मैंने फ़लाँ जगह पे देखा, फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, मान लिया ये म्यूटेशन है, लेकिन
आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहे हैं जिस चीज़ के साथ एक रिस्क भी है। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसमें एक रिस्क है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ओरिजिनल और नकली में, तो आप उस जगह पे क्यों इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये आप लोगों की बेवकूफ़ी होगी, मैं कहूँगा। इसमें कुछ ही मंथ्स बैक मुझे एक बंदे ने वीडियो शेयर की व्हाट्सएप पे, भाई बड़ी अनोखी चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी दिखाइए। मैंने कहा जावा में कोई अनोखी चीज़ हो, मेरे नॉलेज में ना हो, ये कैसा हो सकता है। एनीवेज मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि दिखाएं मुझे। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो वो ब्लैक हेड जावा थी, और उसमें वो शख्स अपने बर्ड की तारीफ़ करते हुए ये कह रहे थे कि भाई जो बर्ड मैं आपको देने जा रहा हूँ ये 100% गारंटेड ब्लैक हेड का स्प्लिट है, और मैं आपको लोगों की इसकी निशानी बताता हूँ अकॉर्डिंग टू हिम। उसके मुताबिक मैं आप लोगों को स्प्लिट होने की भी निशानी बताता हूँ कि अगर आप इसके चीक के पर हटाएं तो नीचे से आपको पर्पल शेड नज़र आएगा। ये सरासर फ्रॉड और सरासर झूठ बातें हैं। वो बंदा अपनी चीज़ सेल करने जा रहा था, और मैंने उनको मना साहब को कर दिया कि मत खरीदिएगा, क्योंकि इसमें एक तो डेफिशिएंसी वाला इशू है। दूसरा केस ये भी है कि जो फ्रॉडिये परमानेंट मार्केट से भी इसके चीक्स को ब्लैक करके सेल करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे फ्रॉड करने वाले जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का नुकसान हो या ना हो, उनका मकसद सिर्फ पैसे छापना होता है। पर ऐसे लोग कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस नज़र में आ रहे हैं वो नेग्लिजेंसी की वजह से है, अपने कम इल्मी की वजह से अगले का नुकसान कर रहे हैं। उनके ही शेड में ऐसा कोई पीस आ जाता है ब्लैक चीक जो ब्लैक हेड के करीब तर, वो इसको उसी रेट पे ही डिमांड कर रहे होते हैं कि जिस रेट पे आजकल मार्केट में इसका रेट बना हुआ है। तो मेरे के मुताबिक मेरे ख्याल में कोई 1.5 लाख का पेयर भी सेल कर रहा है इसका। तो ये बहुत बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें इन्वेस्ट मत करें। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़ी पुरानी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग भी ये प्रूवन म्यूटेशन नहीं है। मेरी बहुत से टॉप क्लास ब्रीडर से भी डिस्कशंस काफ़ी 1 साल से चल रही हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैं अभी तक इसी स्ट्रगल में लगा हुआ कि कहीं से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाए कि ये ब्लैक हेड है। सब के यही कहने हैं ये वॉश करने के बाद, 1-2 सीजनल वॉश करने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है बर्ड, और ये अपने बच्चों में ट्रेट नहीं ट्रांसफ़र कर पाता। इसके अलावा रिसेंटली मुझसे एक और बंदे ने वेबसाइट लिंक शेयर किया, इसका स्क्रीनशॉट, उसमें भी यही सीन था कि प्रूवन म्यूटेशन नहीं है, क्रॉस लगाया हुआ था उन्होंने इसके ऊपर। और इसी तरह मेरे अरब कंट्री में भी काफ़ी लिंक्स हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है, उनके मुताबिक ये म्यूटेशन नहीं है। जब इतनी ज़्यादा केसेस ऐसे दिखने में आ रहे हैं जिसके मुताबिक म्यूटेशन नहीं है, और एक जो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है ज़ीब्रा फिंच की ब्लैक फेस वाली, तो ये केस सेम वही केस है। तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये म्यूटेशन नहीं है। मे बी अगर अंडरग्राउंड म्यूटेशन है भी तो उसके साथ फिर रिस्क जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ के साथ रिस्क जुड़ा हुआ हो वो चीज़ मत खरीदिए। हाँ, वो साहब जो अपने स्प्लिट होने की गारंटी दे रहे थे, उनकी एक और पोस्ट वायरल होती है जिसमें वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए एक पोस्ट बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जी फ़लाँ बर्ड 2 तरह का ब्लैक हेड होता है। जो जेट ब्लैक पूरा प्रॉपर ब्लैक हेड है वो थाईलैंड का है, वो रिसेसिव म्यूटेशन है, गालिबन यही उनके अल्फाज थे। और जो जिसमें हल्के हल्के शेड्स होते हैं वाइट ब्लैक मिक्स, वो बर्ड यूरोप का है, वो जो डोमिनेंट है, वो जो डोमिनेंट म्यूटेशन है वो महंगी है। ये मुझे किसी और साहब ने बताया जो उनसे बर्ड ख़रीदने जा रहे थे, और उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा रिसेसिव म्यूटेशन सस्ती है। तो ये बातें इलॉजिकल हैं। रिसेसिव म्यूटेशन हमेशा महंगी होती हैं, डोमिनेंट सस्ती होती हैं। पहली बात तो ये वो म्यूटेशन है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अगर मेरी बात गलत है, मान लिया कि म्यूटेशन है, लेकिन जहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करें। सिर्फ 1% चांस है ये म्यूटेशन हो, वो भी अंडरग्राउंड। वो भी मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में एटलीस्ट वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जितना बी बर्ड है 99.9% जो
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला बर्ड है, जिसमें उनकी गज़ाल अच्छी ना होने की वजह से, लाइट अच्छी ना मिलने की वजह से, माहौल अच्छा ना मिलने की वजह से उसमें ये लीवर इशू आने की वजह से उनका जो है मिलानिन इफेक्ट, जो ब्लैक पिगमेंटेशन है, वो फेस तक आ जाती है। तो ये है जी इस चीज़ के बारे में। काफ़ी देर से पहले ही मैं वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से बना नहीं पा रहा था प्रॉपरली। तो जिन लोगों ने ब्लैक हेड के पेयर्स ख़रीदे हैं, और वो काइंडली अपने रिज़ल्ट्स मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारे नॉलेज में या मेरे नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो सके, और ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन मज़ीद आगे लोगों तक कन्वे की जा सके। तो होपफुली आपको मेरी जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है इस ब्लैक हेड जावा के मतलब क्लियर हो गए होंगे, और आपको समझ आ रहा होगा कि अब हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है उनके लिए तो अल्लाह निगहबान उनका, और जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, जो फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। तो इंशाल्लाह जी, बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह जी अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं जी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।